जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाशिव, हमारी दिव्य शक्ति, हमारे पूर्ण गुरु जो हमारे सामने साक्षात विराजमान है। वो हमें किस कदर हमें जीने की एक ऐसी ताकत और उम्मीद देते हैं जिसे हम कभी भी हार नहीं मान सकते। सच में उनका ब्लेसिंग देने का तरीका कितना अलग है। वो किस तरीके से हमें ब्लेस कर जाते हैं हम सोच भी नहीं सकते। सच में जो हम नहीं सोचते ना संगत जी, वो सब मिरेकल्स हमारी लाइफ में होने लगते हैं। हमें एक अलग एहसास होने लगता है कि हमारे साथ वो शक्ति है, वो दिव्य शक्ति है जो हमें हर पल, शायद जब भी हमारे मन में कुछ विचार ऐसे हों, कुछ कभी दो राहे पर हों या कभी कुछ अलग तरीके से सोचें, तो भी वो हमारे उन सब क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं जो हमारे मन में, दिमाग में और परिस्थिति के अनुसार जो बार बार सवाल उठते चले जाते हैं। वो सब जो भी हमारे थॉट्स के अंदर, विचारों के अंदर, मन के अंदर जो भी चल रहा होता है, उस सब का आंसर करने लगते हैं। वो सच में एक ऐसा कुछ हमारी आँखों के सामने वो सच लाके रख देते हैं कि हम लोग हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं अपने जीवन में कि किसके प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए। उन्होंने बस एक चीज़ सिखाई कि तुम हमेशा सही रहो, तुम खुद को बदलो, तुम्हारे अंदर इंसानियत रहे, तुम किसी का दिल ना दुखाओ, तुम सब कुछ ऐसा करो कि किसी को उससे कोई इफ़ेक्ट आना ही नहीं चाहिए। हाँ, सामने वाले कुछ भी करते रहे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम वो सोचना छोड़ दो। तुम्हारा जो सोचने का तरीका है वो उनकी मर्ज़ी के अनुसार, हमारे भगवान की मर्ज़ी के अनुसार होना चाहिए। जो वचन उन्होंने हमें दिए हैं उन वचनों के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी हमारे लिए सोचा है वो तो होगा ही होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि उनका लिखा हुआ हमारी तकदीर है। और सच में अगर इस जन्म में हमारा नंबर आ गया है और हम अपने प्रभु के चरणों में अपना सर झुका चुके हैं, फिर कोई भी 1% भी ऐसा शक नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और हमें करना क्या है। क्योंकि जो भी जैसा भी कनेक्शन हमारा हमारे भगवान से जुड़ा है वो हमें ये समझाता है कि तुम अगर सही रास्ते पर हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी ऐसी मुश्किल में जहाँ आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो या आप करना कि कुछ भी ऐसी कोई वजह बन रही हो, तब आप एक बार अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर उनको देखना, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सच में वो कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। और हमारे जीवन में आप जानते हो कि अगर हम गुरुजी के चरणों में अपना सर झुका चुके हैं तो हमारी जो तकदीर है वो लिखना हमारे प्रभु की मर्ज़ी है। और वो कैसे लिखते हैं, वो हमारी सब अरदासों को ध्यान में रखते हुए और हमारे हितकर में जो होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा, जो हमारे लिए बेहतर होगा, वो लिखते हैं।
वो ये नहीं देखते कि हमें क्या पसंद है, वो ये देखते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। अगर किसी चीज़ की हमें ख्वाहिश है और वो चीज़ हमें नुकसान करने वाली है, लेकिन हमारे मन में बार बार यही आता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये अच्छा लगता है, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें अच्छा लगता है, और वो भगवान जानता है कि ये इसको नुकसान के अलावा कुछ नहीं देगी। हो सकता है वो चीज़ आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर दे, वो वस्तु आपको इतनी ज़्यादा हर्ट कर दे कि वो बाद में हम पछताएं कि ये क्या हुआ, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। तो इसीलिए वो हमें वो कभी भी नहीं देंगे। हमारी किस्मत का जो है वो तो हमारे पास आएगा ही आएगा। जो भाग्य में नहीं है वो भी हमारा रब हमें देता है, हमारा भगवान हमें देता है। पता नहीं हमारी नसीब में क्या था क्या नहीं था, लेकिन जो वो दे रहा है वो सबसे बेहतर दे रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। उन्हें पता है कि हम किन परिस्थितियों में किस तरीके से कैसे जूझ रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर इनको ये कष्ट है तो शायद किसी बहुत बड़े कष्ट से उन्होंने हमें बचा कर रखा है, एक प्रोटेक्शन दी है। कौन से हालात, कैसे हालात, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ उसका अगर नाम सिमरन हम करते जाते हैं तो हर मुश्किल से पार निकलते चले जाते हैं। ये उसकी मर्ज़ी है, उसकी कृपा है कि वो हमारे साथ खड़ा है। उसने पल पल हमें ये समझाया है कि कभी जीवन में अपने आप को कभी भी इस परिस्थिति में डालने के बाद कि आपको ये महसूस हो कि ये सब मेरी गलतियां हैं, तो उन गलतियों से सीख लो, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा लो। तुम्हारे जीवन में क्या बीत चुका है उसको देखो, समझो, सीखो, उन हालातों से सीखो कि अगर ये हालात हुए हैं तो क्यों हुए हैं और इसका कारण क्या था। वो हमें इतना समय दे देते हैं कि उस समय को हम अपने भाग्य को बनाने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। समय सबके साथ सीमित होता है, कोई समय की मार से बचता नहीं है, लेकिन अगर हमारे भगवान की कृपा होती है तो वो समय हमें नुकसान नहीं कर सकता। हमारी तकदीर बदलना उस भगवान के हाथ में है, क्योंकि जो भी हमारे जन्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जो भी लिखा गया है, मैं हर बार अपने सत्संग में ये ज़रूर बताने की कोशिश करती हूँ कि जो भी हमारा प्रारब्ध था, है, जो कर्मों का लेखा जोखा है, जो कुछ भी है संगत जी, वो सब कुछ कर्मों के अनुसार जो भी जीवन मिला है, जितना कुछ भी उस जीवन को जीने के लिए हमें साधन मिल रहे हैं, वो सब कितने हैं, कितने कम हैं, कितने ज़्यादा हैं, ये सब हमारे कर्मों के अनुसार है। हमें क्या मिलना था, क्या मिलना चाहिए, हमारी ज़रूरतें क्या हैं या फिर हमारी इच्छाएं क्या हैं, सब हमारे कर्मों पर है। लेकिन इच्छाएं हमें हमारी कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती रहती हैं। हम कभी सोचते हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। आज 2 विशेज़ पूरी होती हैं तो कल 10 और खड़ी हो जाती हैं। इसकी तो कोई अंत हो ही नहीं सकता। लेकिन वो भगवान जानता है कि हमारी कौन सी विश पूरी करनी ज़रूरी है, क्या सही है, वही पूरा होता है। और सच में अगर हमारे भाग्य में ये समझ लीजिए कि कोई चीज़ नहीं भी है और हमें मिल रही है, तो ये वो भगवान ही जानता है कि उसने हमें वो दे रखी है, वो शांति दे रखी है, वो पीस दे रखी है, हमारे परिवार का साथ दिया हुआ है। और हम अपने परिवार के साथ बैठकर अगर शांतिपूर्वक 2 वक्त शांतिपूर्वक भोजन कर रहे हैं तो ये उसकी कृपा है। कलयुग में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये हकीकत है। धरती पर भगवान है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो मेरे भगवान ने मुझे दर्शन दिए, जो मेरा गुरु मेरे भगवान के रूप में मेरे सामने साक्षात विराजमान हो गए, उससे बेहतर भगवान कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान का एहसास तो उस भगवान ने कराया है जो मेरे सामने बैठे हैं। सच में उनके चरण, उनके चरणों की जो सेवा मिली है, उससे बेहतर कोई सेवा हो ही नहीं सकती। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका एहसास हमारे जीवन के लिए बहुत है,
भगवान वही है जो आपको जीवन देता है। भगवान वही है जो आपकी किस्मत से बढ़कर आपको दे। भगवान वही है जो आपकी नज़रों में आपके सामने साक्षात बैठे हों, आपको दर्शन दें और आपको ये महसूस कराए कि आप कभी अकेले नहीं हो। वो भगवान है। वो भगवान जो आपकी किस्मत को मोड़ दे, जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, मुश्किलों को, बीमारियों को, रोगों को आपसे एक झटके में दूर कर दे, जो आपको नया जीवन दे, हर नई सुबह आपको देखने का मौका मिले, वो मेरी नज़रों में भगवान है। वो भगवान ही तो है जो हमें हंसना सिखाते हैं, हमें जीना सिखाते हैं। ये उन्हीं की तो मर्ज़ी है, सब उनकी कृपा है। ये कृपा ही तो है जिसको पाने के लिए दुनिया तरसती है और इधर उधर दौड़ती रहती है। तो कितने शुक्राने करें हम अपने महाराज के, अपने महाशिव के, अपने पूर्ण गुरु के, जो हमारे सामने साक्षात विराजमान है। वो हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो, मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ कल्याण करने के लिए। तुम कब तक समझोगे, कब तुम्हें ये एहसास होगा कि भगवान तुम्हारे सामने तुम्हारे कल्याण के लिए इस धरती पर आया और तुम उसे ना पहचान पाओ। भगवान वो है जिसकी कोई सीमित, कोई भी ऐसा दायरा नहीं होता जहाँ वो ना जा सके। एक पल वो था जब उस दिन को मैं याद करती हूँ कि मैं बचपन से कैसे अपने महाशिव के साथ जुड़ी हुई थी। जब से होश संभाला था, जैसे भी जो भी गाइडेंस मुझे मिली, जिसके अनुसार मैं अपने भगवान महाशिव के साथ जुड़ गई, जो भी हालात बने, जिन भी हालातों ने मुझे उनसे जुड़ने का मौका दिया, आज उन परिस्थितियों को भी मैं बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ। क्योंकि एक वो पल था, एक वो समय था जब हम हर चीज़ से अनजान, एक ऐसी अवस्था में होते हैं, ऐसे अनजान होते हैं, ना हमें किसी चीज़ की कोई चिंता होती है, ना फ़िक्र होती है। वो उम्र बचपन जिसमें हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो हमारे बड़े सिखा देते हैं उसी राह पर चलना शुरू कर देते हैं, सच में। और हम कब, कहाँ, किस समय, किस तरीके का जीवन जिएंगे, ये सब हमारे महाराज, हमारे भगवान की प्लानिंग होती है। सब हमारे प्रभु की प्लानिंग इतनी प्यारी होती है कि हम कब, कहाँ, कैसे उससे जुड़ जाएं, सब उन्हीं की मर्ज़ी के अनुसार होता है। मैंने नहीं सोचा था कभी कि मैं अपने जीवन में किसी गुरु को मान पाऊंगी, क्योंकि भगवान शिव से तो खैर कनेक्शन गुरुजी ने बनवा ही रखा था। महाशिव है हमारे, शुरू से अपना सब कुछ बताया था उन्होंने, सब कुछ एक ऐसे लेसन की तरह जीवन के अंदर ढाल दिया था कि वो सबसे अच्छे लगते थे। और मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में कभी गुरु जैसे शब्द को इतना इम्पोर्टेंस देने लगूंगी कि मुझे उनके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। सच में कि भगवान के रूप में वो मुझे मिल जाएंगे, ये कभी नहीं सोचा था। और कुछ बचपन में ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो भी हमें सिखाया जाता है कि जीवन में जितना ज़रूरी हमारा खाना पीना, सोना और सांस लेना है, उतना ही ज़रूरी भगवान का नाम लेना है। शायद किस्मत अच्छी थी, वो हमारे महाराज की मर्ज़ी थी कि मैं अपने दादा दादी के साथ रहूं और उस माहौल में जीऊं कि मुझे सिर्फ भगवान का नाम सिमरन करने को मिले। और वो हमेशा भगवान का नाम ही लेते थे। सच में बहुत अलग उम्र होती है वो, जब आप, जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाता है तो जितना मज़बूत शुरू से वो बनाना शुरू कर देता है, जितना रंग वो उस पे चढ़ाता है, उतना ज़्यादा वो पक्का होता चला जाता है। क्योंकि
पकता वो तभी है जब वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, क्योंकि अगर कच्चा घड़ा ही अच्छी शक्ल और शेप नहीं लेगा, अच्छे आकार में नहीं होगा, तो बड़ा होकर या पूरा बनने के बाद कुम्हार उसको कभी तपाएगा नहीं। अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो उसको तोड़कर फिर बनाता है। लेकिन हमारे महाराज की प्लानिंग ऐसी थी, मैं नहीं जानती थी कि क्या था, जीवन में क्या था, लेकिन अब सब कुछ समझ में आता चला जाता है। कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं कि किस कदर बचपन में सिर्फ उसका नाम सिमरन करके बड़े हुए और उससे जुड़े रहे, और किस कदर हमें उनके बारे में, वो महाशिव से इतना जुड़ गए कि सिवाय उनके और किसी से बात ही नहीं होती थी। जैसा रंग चढ़ जाता है वैसी ही हमारी सीरत बनती चली जाती है। इसीलिए हम सब यही बोलते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बच्चों को अच्छे से सलीके से सारी वो बातें सिखाई जाएं जो उनके जीवन में उनको आगे लेकर जाएं, ना कि पीछे। गलत संगत से बचा कर रखें। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं ऐसे वातावरण में रह पाई कि जिस वातावरण में मुझे अपने भगवान का नाम जपने का पूरा मौका मिला, उनके साथ जुड़ने का पूरा मौका मिला क्या, वो उन्होंने ही दिया। वो जानते थे कि इसको मुझे कैसे रखना है। सच में कभी कोई कारण बनता था, जैसे मेरी दादी थी तो वो मंदिर बहुत जाते थे, तो उनके साथ मैं भी जाती थी। एक बार उसी मंदिर में एक पंडित जी रहते थे, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मेरी दादी ने ऐसे ही प्यार प्यार में मेरी जन्म पत्री उन्हें दिखाई थी, और उन्होंने कुछ ऐसा बता दिया कि फिर तो दादी ने मुझे कभी शिव से अलग होने की हिम्मत ही नहीं करने दी। हिम्मत क्या, उन्होंने उसी रंग में डाल दिया। उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि अगर ये भगवान शिव से जुड़ेगी, क्योंकि वो जीवन देने वाले हैं, तो हमेशा इसकी नैया पार लग जाएगी। सच में बहुत लाइफ बचपन में ही कम बताई थी, और ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है, जो आज समझ में आता है कि मेरे गुरुजी महाराज मुझे जीवन कैसे दे रहे थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब अलग क्यों हो रहा है, और कितनी बार उन्होंने जीवन दिया। आज मुझे सब याद भी दिला देते हैं कि देख, तुझे वहाँ पर थी तो कैसे बचाया। सच में बहुत बड़ी हकीकत है ये। वो सब कुछ आंखों के सामने ले आते हैं, कुछ नहीं छुपता उनसे, क्योंकि वो तो भगवान है। भगवान क्या पल में कुछ भी कर सकते हैं। वो आपकी तकदीर बिल्कुल बदल कर रख देते हैं। बस अपने जीवन में एक आदत डाल लो, कभी भगवान से मांगना मत, क्योंकि जिस दिन आप उनसे अपनी मांगना शुरू कर दोगे ना, अपनी इच्छाएं मांगना शुरू कर दोगे, उसी दिन हम अपने जीवन में दुख लिख लेते हैं, परेशानियां लिख लेते हैं। शायद वो कमियां जो नहीं होनी चाहिए वो होती हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत बेहतर चीज़ें चुनी होती हैं, लेकिन हमारे सिर्फ मांगने की वजह से, हमारी डिमांड की वजह से उन्हें वो मजबूरी में देनी पड़ती हैं, और हम उनमें फंस जाते हैं। सच में उनसे बचकर रहो। अपनी कोई भी मन्नत मत मांगो, अपनी डिमांड मत मांगो, क्योंकि उन्हें पता है हमारे लिए क्या बेहतर है। मेरे गुरु ने मुझे कब अपने चरणों में बुलाना था, ये सब कुछ लिखा हुआ तय होता ही होता है। उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ समय था, और उन्होंने बताया। जैसे आजकल सब लोग चपाती पर ओम देखते हैं तो कितना खुश होते हैं, वो मुझे कभी मैं 12-13 साल की थी तभी दिख गए थे, और उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी थी। और मुझे नहीं पता था कि वो सब क्या है। जानती तो, आँखों से जब देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। तब मेरी दादी ने मुझे एक बात कही थी कि तुझे तेरे भगवान ने अपना लिया, तू अब बस, तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना उन्होंने मुझे कहा था। और वो आज बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि भगवान तो बहुत खुश हैं तेरी पूजा से, मतलब जैसे एक बच्चे का मन रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी हकीकत छुपी थी। जो जीवन उन्होंने दिया उसके बाद
वो सब उनकी मेहर है, उनकी कृपा है। लेकिन कहाँ से कहाँ आ गए। उस वक्त अकल नहीं थी, हमेशा भगवान के सामने हाथ जोड़कर कुछ ना कुछ मांगती ही रहती थी। और यही गलती हम लोग कर देते हैं। हमें नहीं मांगना चाहिए। सच में सबको अपने जीवन से सीख लेनी चाहिए, और हमारे जीवन में ये बहुत बड़ी सीख है। आप ये देखो कि भगवान ने आपको तो बहुत कुछ देना था, लेकिन आपकी मांग की वजह से आपकी झोली छोटी हो गई। उन्हें देना बहुत कुछ होता है, लेकिन वो आप लेने वाले नहीं हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके नसीब में क्या है। आपका कर्मा क्या था नहीं जानते, आपको क्या मिलना था नहीं जानते, लेकिन जो जीवन आपको मिला उस जीवन का कारण क्या था, आपको करना क्या था, वो जो लाइफ आपको दी गई है उस लाइफ का मतलब क्या था, मकसद क्या था, क्यों दिया भगवान ने आपको जीवन? किसी की मदद के लिए, या उस जीवन को उस तरीके से जीने के लिए कि आप हमेशा लोगों का कल्याण करने के लिए आगे आओ, लोगों की मदद करने के लिए आगे आओ। किसी चीज़ से पीछे मत हटो, अपने अंदर की इंसानियत को मरने मत दो, उस अच्छाई को जगा कर रखो जो अच्छाई आपके अंदर भगवान ने दी। सच में धीरे धीरे जीवन ही बदलता चला जाता है। हम कुछ समझ ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते, लेकिन उसकी शक्ति, उसकी दी हुई कृपा, उसकी दी इच्छा इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती चली जाती है कि हमें ये सोचने तक का मौका नहीं मिलता कि हम ये अगले पल क्या करना चाहते हैं। सब तरीके बदल जाते हैं। कुछ नहीं ऐसा मन में बाकी रहता कि हम ये सोचें कि हे प्रभु अब हमें ये दे दो, अब हमें वो दे दो। सब कुछ बदल कर रख देते हैं। वो समझा देते हैं कि आपके जीवन में आपको करना क्या है। सच में एक सत्संग याद आ रहा है संगत जी, इससे शायद आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि हमारे जो मन के भाव होते हैं ना, वो हमें किस कदर अपने भगवान से जोड़ कर रख देते हैं, और वो भावों का असर कितना अलग अलग होता है ये हम नहीं समझ सकते। आपने सुना होगा कि दो व्यक्ति, एक तो जो भगवान को मानने वाला होता है और एक जो भगवान को नहीं मानने वाला होता है। आप ये सोचो कि वो दोनों चलते हैं, दोनों का नियम है, दोनों का रूटीन है कि वो जाएंगे। एक का रूटीन था कि रोज़ जाकर भगवान के सामने नतमस्तक प्रणाम करने जाना, और हमेशा उनसे यही पुकार करना कि जो लाभ आप मुझे दे रहे हो वो बढ़ाते जाओ। वो कोई सेठ जी या साहूकार थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे आप अपने दर्शन दो या आप मिलो। लेकिन वो मंदिर ज़रूर जाते थे, और जो चढ़ावा चढ़ाते थे ना, वो हमेशा इस मन में रखते थे कि ये मुझे बहुत सारा मल्टीपल होकर मिलेगा। ये उनकी आदत थी। और एक व्यक्ति वो था जो उस भगवान से नाखुश था, जो हमेशा इस धेड़ बुन में रहता है और हमेशा ये कंप्लेन करते रहते हैं कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिया, और जाकर रोज़ उसके मंदिर की तरफ पत्थर मार कर आता था। उसके मन में भाव सिर्फ पत्थर मारने का था कि मैं उसे नुकसान पहुंचाऊं, क्योंकि उसने मेरे जीवन को बिल्कुल इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, इतना मैं हर्ट हो चुका हूँ कि मैं क्या करूँ मुझे नहीं समझ आता। वो रोज़ नियम से पत्थर मारने जाता था, और एक अंदर सिर्फ पैसे चढ़ाने जाते थे जो कि बहुत बड़े साहूकार थे, कि मुझे इसका लाभ जो मिल रहा है वो और ज़्यादा मल्टीपल होकर मिले। मन में भाव दोनों के अलग थे, लेकिन दर्शन किसी को भी नहीं चाहिए थे। अब आप ध्यान से सुनना कि एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, बहुत तेज़ बारिश, और वो सोचते हैं सेठ जी कि नहीं इतनी बारिश में क्या करूँगा, रोज़ तो मैं जाता ही हूँ, आज नहीं जाता। वो नहीं जाते। लेकिन जो पत्थर मारने वाला था वो कहता है मैं रोज़ जाता हूँ पत्थर मारने, आज क्यों ना मारूँ, बारिश में तो उनको तेज़ लगेगा।
वो उसी स्पीड में, उसी तरीके से, उसी समय उस मंदिर में पहुंच जाते हैं और बाहर से भगवान को चिल्ला चिल्लाकर दोषी करार करने लगते हैं। भगवान इतने प्यारे हैं कि वो ये देखकर हैरान है कि जो मांगने वाला था, जो रोज़ मेरे दर पे आके अपनी गाड़ी में, जिसको सारी सहूलियत थी, वो आकर सब कुछ कर जाता था, लेकिन आज वो नहीं आया। लेकिन जिसकी फरमाइशें, जिसकी कंप्लेन कभी ख़त्म नहीं होती, उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। देखो, वो फिर भी आया, और चाहे उसके मन में शिकायतें बहुत हैं, लेकिन आया तो सही, उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। इसीलिए नियम में बंधना ज़रूरी होता है। वो भगवान सिर्फ उन्हीं के भाव, उन्हीं का सब कुछ मानते सुनते हैं जो उनको हमेशा पुकारता है, और भगवान उन्हें दर्शन दे देते हैं। उस व्यक्ति को दर्शन दे देते हैं जो सिर्फ कंप्लेन ही करता रहता है, और उसको आशीर्वाद भी देते हैं कि आज से तू मेरा बहुत प्यारा भगत बनेगा, तू फिक्र मत कर, तेरा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। और वो हाथ जोड़कर, आंसू उसके रुकते नहीं हैं, और वो कितनी बुरी तरीके से रोता है कि जैसे उसकी मन की सारी करवाहट दूर हो गई और उसके सारे शिकवे दूर हो गए। वो अपने प्रभु के चरणों में गिर जाता है कि भगवान, मैं तो तुझे मारने आता था, तू फिर भी मुझे बचाने आ गया, मुझे आशीर्वाद देने आ गया, अपने दर्शन देने आ गया। और सच में उस दिन के बाद से उसका जीवन बदल जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो सीख देने वाली होती हैं, हमारे जीवन को किस मोड़ पर लेकर चली जाती हैं हम नहीं समझते। हमें ना तो कोई कंप्लेन करने का अधिकार है, ना ही कुछ मांगने का, क्योंकि जो कुछ हमें मिल रहा है हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है। और मांगने का अधिकार इसलिए नहीं, अगर मांगेंगे तो वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इच्छाओं का तो कुछ मतलब ही नहीं है। अगर हम अपने भगवान से जुड़ चुके हैं तो वो भगवान हमें वो सब कुछ देगा जो हमारे लिए बेहतर है। जैसे आप खुद अपने घर में छोटे हो, बचपन से लेकर जवानी तक आपकी सारी जिम्मेदारी आपके पेरेंट्स की होती है। उन्हें पता है कि आपको किस समय क्या चाहिए। आपको भूख लगी है तो खाना चाहिए, आपके पास कपड़े नहीं हैं तो कपड़े चाहिए, आपको स्कूल जाना है, आपकी फ़ीस देनी है, आपके सारे काम टोटली सब कुछ वो हैंडल करते हैं ना। ऐसे ही हमारा जीवन होता है। हमारे जीवन में कब क्या हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारी शक्ति, वो दिव्य शक्ति, जब हम उन्हें सब कुछ समझ जाते हैं, उनके चरणों में अपना सिर झुका देते हैं, हमारी जिम्मेदारी उनकी है, तो वो सब कुछ पूरा करने लगते हैं। बहुत बड़ी बात होती है ये। सिर्फ समझने का नज़रिया अलग अलग होता है। आप उसको अच्छे से, अच्छे मन से, अच्छे भाव से लोगे तो आपको बहुत अच्छा मिलने शुरू हो जाएगा। आपको एहसास भी हो जाएगा कि हाँ, कोई कुछ हमारे लिए कर रहा है। लेकिन अगर आपके लिए वो बेहतर नहीं होगा तो वो आपको कभी नहीं मिल सकता, चाहे आपकी कितनी भी इच्छाएं हों। तो इसलिए हर उस पल का, हर उस सांस का, हर उस जीवन का शुक्राना करो, जो शुक्राना हमारा भगवान हमें करने के लिए हमें इतनी हिम्मत और ताकत देता है। सिर्फ शुक्राना, सच में वो शुक्राना करना ही हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है संगत जी, क्योंकि ये समझ हर किसी को होती ही नहीं है। और जो गुरु रूप में हमारे सामने साक्षात मेरा भगवान बैठा है, उसके लिए तो कितने भी शुक्राने करो उतने कम है। दिखावे में मत जाना, वो कुछ नहीं मांगते हमसे, सिर्फ हमारे सच्चे दिल से की हुई अरदास और हमारा प्यार और हमारी भावनाएं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी श्रद्धा जितनी सच्ची रखोगे, वो आपको उतना ही करीब महसूस होंगे। सच में बहुत प्यारा एहसास होता है। ये शुक्राने हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और इस सच्चाई के साथ ही हमें रहना है। हमारी किस्मत अच्छी है जो हमें हमारे गुरु ने अपना लिया, हमारे रब ने अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों में आने का मौका दिया। ज़रिया चाहे कोई भी बना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन हमारा समय आ गया और हम उनसे जुड़ गए, ये बहुत बड़ी बात है। शुक्राना है ऐसे हमारे गुरुजी महाराज का, हमारे महाशिव का, उस ऐसे जज का जो कभी हमें हारने नहीं देता। हिसाब तो सबका होता है, क्यों नहीं होगा। कर्म तो सबके हैं, काटने भी हैं, कटने भी हैं। तो जैसे उसकी मर्ज़ी, जैसे उसकी चाह, जैसे उसकी इच्छा, वैसे हमें उसी रास्ते से, उन्हीं लोगों के साथ, उसी परिवार के साथ, उस गुरु परिवार के साथ जोड़ते हुए, जिस रास्ते से भी हमारा भगवान हमें हमारी मंजिल तक ले जाना चाह रहा है, उसका शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर हम अपने महाराज की वडियाई करने के लिए फिर से मिलेंगे। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।